हेलो एवरीवन, आज आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक बता चुके थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर आपका चल रहा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बुक एनसीईआरटी हमारा हो चुका था 1 to 4। वो आप लोग उम्मीद है कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्या 5 नंबर है, विच टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस। यहाँ से देखो विच टर्म पूछा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन चेंज है। यहाँ आपका 4 चीज़ में 3 चीज़ दे रखता था, एक चीज़ पूछता था। यहाँ आपका n पूछा है, जिसमें से देखो पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 और आपको निकाल लेना a2/a1। ये बताए थे a2/a1। a2 आपका 2√2/2, ये कट जाएगा तो आपका कितना निकल गया √2। ठीक है, a आपका निकल गया, r निकल गया। ये देखो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दे रखा है 1 to 8। विच टर्म मतलब n पूछा हुआ। तो देखो 4 चीज़ में 3 चीज़ दे रखा है, चौथा निकालना है। तो जनरल टर्म को पता होना चाहिए। an इक्वल टू होता क्या, ar का पावर n-1। ठीक है, अब देखो an आपका 1 to 8 दे रखा है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, r का वैल्यू आपका √2 का पावर n-1। ठीक है, अब देखो जी ये मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 6 4, ये आया हुआ कितना 64। अगर ध्यान से देखा जाए ये 64, ये आपका 2 का पावर 6 है। और ये देखो √2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, मतलब ब्रैकेट करके n-1/2। ये √2 रहेगा मतलब 1/2, इसके नीचे डिवाइड कर दिए। बेस हमको सेम करना। ठीक है, ये आपका 64 है, ये आपको कर देंगे 2 का पावर 6, 2 का पावर n-1/2। अब देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर इक्वल होता है। तो देखा जाए इधर से सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, तो 6 इक्वल टू n-1/2। अब देखो जी n का वैल्यू पूछा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 2 12 हो गया इक्वल टू n-1। अब इधर नेगेटिव है तो इसको सीधा कर लेते हैं 12 + 1, तो n इक्वल टू आपका निकल गया कितना 13। यह आपका फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच टर्म मतलब n पूछा था, जिसमें से 2 2√2 4 ये सीक्वेंस सीरीज दे रखा था 128। जो लास्ट बताए थे, जो लास्ट टर्म होता है वो an होता है। ठीक है, पहला टर्म a हो गया, r कॉमन रेशियो a2/1 ये निकाल दिए। अब देखो जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू ar का पावर n-1। an आपका दिया हुआ 1 to 8, a का वैल्यू 2, r का वैल्यू √2। ये देखो ये मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो 2 से कैंसिल आउट कर दिए 64 बार में। अब देखो ये √2 है, मतलब पावर 1/2 है तब ना √2, तो इसके नीचे पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये n-1 है 1/2 मतलब डिवाइड बाय 2। अब देखो जी बेस सेम का रहेगा तब तो पावर इक्वल करेंगे, तो बेस सेम करने के लिए 2 का पावर 6 होता है, बेस सेम कर दिए तो पावर इक्वल आ गया। ये 2 6 12, n-1, n का वैल्यू आपका 13 आंसर। तो देखो इसमें देखिए सेम है, इसमें भी वही करना है। विच टर्म पूछा था, सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट टर्म निकालें। फर्स्ट टर्म इसमें √3 है, और निकालेंगे कॉमन रेशियो a2/a1। ठीक है, आपका a2 कितना है 3, a1 कितना है √3। अब देखो जी ये आप सीधा काट सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते 3 को √3 का होल स्क्वायर बाय √3। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, बचा कितना √3, और आपका √3 निकल गया। ये आपका √3 दिया हुआ है। ये लास्ट टर्म मतलब an का वैल्यू दे रखा है 7 to 9, n पूछा है। ठीक, तो जनरल टर्म लगा लेंगे। an इक्वल टू होता क्या है, a r का पावर n-1, an आपका 7 to 9, a का वैल्यू दे दिया √3 इंटू r का वैल्यू निकला √3 का पावर n-1। अब देखो 7 to 9 है, ये आपका 3 का पावर कितना हो जाएगा 6। इसको आप फैक्टर कीजिएगा 3 से, तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपका 729 आ जाएगा। अब ये देखो ये आपका √3 है, ये भी आपका √3, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करें। इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो √3 का पावर 1 + n-1। तो देखो ये +1 -1 घट के 0, ये आपका देखो 3 का पावर 6। अब यहाँ आपका बचा क्या है √3 का पावर n। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ये देखो √3 का पावर n, अब ये भी आपका √3 है मतलब पावर 1/2। 3 का पावर 6 इक्वल टू 3 का पावर n/2। यहाँ से आपका बेस सेम है, पावर इक्वल कर देंगे। 6 इक्वल टू n/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 2 12, n का वैल्यू आपका निकल गया
12, ये आपका फाइनल आंसर। ये देखो ये दिया हुआ था √3 3 3 √3 ... 7 to 9, ये आपका लास्ट टर्म, लास्ट में तो लास्ट टर्म आ गया, ये पहला फर्स्ट टर्म r a2/1 करके निकाल दिया। √3 हमको निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स, तो जनरल टर्म्स होता है an = ar का पावर n-1, nth टर्म इसका 7 to 9 दे रखा है, a का वैल्यू पुट किए, r का वैल्यू पुट किए, बेस सेम था, पावर ऐड कर दिए, 1 - 1 घट के 0, आपका n आ गया। ये आपको देखो 3 से फैक्टर कीजिएगा, 3 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, तो 3 का पावर 6 होगा। अब देखो ये बेस सेम नहीं है, ये √3 है, ये 3, बट सेम कर सकते हैं, √3 मतलब 3 का पावर 1/2, तो आपका n/2 आया, बेस सेम है, पावर इक्वल कर देंगे तो इक्वल आ गया, n का वैल्यू 12, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर 3 नंबर्स आर इन जीपी में तो उसका क्या कॉमन रेशियो सेम होगा, a2/a1 = a3/a2। अब देखो यहाँ b/a = c/b, a1 a है, a2 b है, a3 c है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा b × b, b² = a × c ac। अब 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो ये सीधा कंडीशन यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होगा देख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। 3 नंबर्स आर इन जीपी में है, x का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो सीधा हम इस पे बेस्ट कर देंगे, b² = a × c। अब देखो b आपका सेकेंड टर्म, तो यहाँ सेकेंड टर्म कितना है x, तो x का स्क्वायर आ गया, a आपका फर्स्ट टर्म कितना -2/7 ये आ गया, इंटू c आपका कितना -7/2। अब देखो जी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कट जाएगा काट देंगे, 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x² = 1। अब x² = 1, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x = इधर +-1, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका 5 to 6 कंप्लीट हो चुका है।